Hello everyone, welcome to your favorite Cat Club channel Quantifiers. My name is Sahil Arora. Now, in today's video, it is a very special video. In this, we are going to discuss about the SAT essay writing, right? Which is a surprise for everyone. We are going to discuss that what was some past topics that came and what we should learn from them. Some important topics that can come this time. Key to good essay writing, what are the pointers we should always keep in mind, and how the evaluation is done for essays, right? This is what we are going to discuss in the video. Now before I start, like always I say, अगर आप चाहते हैं आपको सारी important notifications आपके WhatsApp inbox पे मिलती रहे वीडियोस वगैरह की, तो आपको दोस्त गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, आपको वो फिल कर देना है। ठीक है, गूगल फॉर्म फिल करके आपको मुझे एक मैसेज कर देना है एट द गिवन नंबर, राइट? फिल द गूगल फॉर्म। आफ्टर दैट प्लीज ज्वाइन अवर फेसबुक ग्रुप, राइट? उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, डेली के 6 से 7 आपके डीएम के सेट डिस्कस हो रहे हैं, एवरीथिंग अराउंड इट, तो आप पक्का से वो भर देना। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अवर थिंग्स। ये हमारे पास्ट टॉपिक्स, लेट्स रीड देम आउट कि क्या क्या थे। 2018 में एथिकल प्रैक्टिस एंड सब्सटेंशियबिलिटी, राइट? 2017 में ग्लोबलाइजेशन एंड जिंगोइज्म। 2016 में टेक्नोलॉजी एंड नेचर आर आवर एनिमीज। 2015 listening is a dying art, we hardly listen to understand, we only listen to refute or reply। 2014 the most beautiful things can neither be touched can be felt। So आप अगर आप एक बात नोटिस करो that there is a mix of abstract topic as well as topics which have facts in them, right? अब abstract topic आया तो ऐसा टॉपिक आएगा जो हर कोई लिख सकता है, which checks the creativity। For example, an abstract topic can be red versus blue, right? An abstract topic could be blue is the color of sky, right? Anything, right? Which checks the art of a person or creativity of a person. While there are some topics which are mentioned, like globalization and jingoism always coexist, technology and nature are natural enemies. Now these are the topics where there are two type of essays that can be written। पहला सिर्फ कहानियों वाला ऐसे कि हाँ हाँ ऐसे होता है, ये कटने से पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ कटने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ये हो गया, ये होता है, ये एक चीज होती है। लेकिन दूसरी चीज होती है राइटिंग द फैक्ट्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऐसे राइटिंग। अगर मेरे पास 50 ऐसे हैं जिसमें से 40 ऐसे में कहानियां लिखी हुई हैं और 10 ऐसे ऐसा बता रहे हैं कि पिछले डेकेड में इतनी टेम्परेचर बढ़ गया, हमारा एवरेज टेम्परेचर, और पिछले साल इस कंट्री में इतने पेड़ कटे थे, इतने फॉरेस्ट जलने के कारण ये इम्पैक्ट आया था, तो दैट ऐसे वुड बी अ मच बेटर ऐसे फॉर मी, राइट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ chain of thoughts, 5 steps to write a good essay। First step, collate। collate means collate all the information and write rough pointers। आपके पास एक रफ पेज है रफ वर्क का, उसके ऊपर आपने ऐसे में क्या क्या लिखना है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन से आपके आइडियाज हैं उस टॉपिक के बारे में, सबको लिख दो किसी भी ऑर्डर में, जो आपके दिमाग में आ रहा है रखते चलो, लिखते चलो, कोलेट करो। Once you have collated the items, second step is to categorize and then decide the flow। कि कौन सा पॉइंट किस चीज के साथ सबसे अच्छा स्टिक करेगा, आप उसका एक फ्लो बनाएंगे, उस फ्लो से आप अपने ऐसे को लिखेंगे। दिस इज द बेसिक थिंग। आप फ्लो में पॉइंट्स को कैटेगराइज करेंगे कि हाँ, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है इंट्रोडक्शन के बारे में और सेकंड पॉइंट है उसका इम्पैक्ट, तो इंट्रोडक्शन और इम्पैक्ट साथ साथ नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन लिखो पहले, पॉइंट जो आपने लिखा उसको एक्सप्लेन करो, एंड देन सेकंड पॉइंट में उसके इम्पैक्ट के ऊपर और ज्यादा जाओ। ठीक है, योर essay should always be in the paragraphs। always make sure that you are writing paragraphs in which there are clear pointers, right? कि मैं इस पैराग्राफ का मतलब ये है, मेरा ये पैराग्राफ इसलिए लिखा जा रहा है कि इसमें इस पॉइंट पे डिस्कशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन पैराग्राफ कैन बी इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, वन नेक्स्ट पैराग्राफ कैन बी नेशनल इम्पैक्ट, राइट? and then it can correlate, right, impact on economy। ठीक है, इस तरह से आपके जो पैराग्राफ्स है, उस हर पैराग्राफ में एक थीम होना चाहिए जिसके ऊपर वो चीज डिस्कस होगी, और ये पैराग्राफ आपस में कोरिलेट करने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कुछ और ही हो रही है और अगली इन्फॉर्मेशन कुछ और ही हो रही है। नो, दैट शुड नॉट बी द केस, राइट? नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड, फैक्टोस, यानी फैक्ट्स, स्प्रिंकल द फैक्ट्स। आपके
एक पैराग्राफ में जितने ज्यादा फैक्ट्स आएंगे उतना आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा सब्सटेंशिएट होगी, ठीक है। अगर आप लिखते हैं कि हाँ भाई पिछले 5 सालों में हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस अंटिल और अनलेस यू आर राइटिंग कि इकोनॉमी कितने पॉइंट से अप राइज हुई है, क्या डाउन आया है, क्या उसके इम्पैक्ट थे, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो किया है, और एनीथिंग अराउंड इट। जब तक आपके वो पॉइंट्स नहीं आएंगे आपकी ये चीजें नहीं बनेंगी, ठीक है। Last point is conclusion, right? What is conclusion? Whatever you have written, right? Whatever you have written, आपको उसको conclude करना है लास्ट में, that what is your final say on this, right? इस बार like if you have read the information, इस बार जो ऐसे आएगा it would be some argument kind of essay. Argument means कि आप हो सकता है आपको ओपिनियन मांगा जाए ऐसे के बारे में, ठीक है, कि इंडिया इज टेकिंग द राइट स्टेप्स टुवर्ड्स टैकलिंग द पॉवर्टी, राइट। आपके इसके बारे में क्या विचार है, तो उसके बारे में आप स्कीम्स वगैरह लिखेंगे, कौन सी स्कीम्स हैं पॉवर्टी टैकल करने के लिए, क्या क्या चीजें हो रही हैं, और एट द एंड आपको लिखा जाएगा, देयर आर सम, आपको लिखना होगा कि मैं किस साइड हूँ, कि हम एक वो अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं नहीं ले रहे, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड द एसे। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है दैट यू डोंट हैव टू गो वेरी हार्श एंड पिक अ साइड, आपको हमेशा एक बैलेंस बना के चलना है, और लास्ट में कहना है कि वैसे तो सब ठीक है बराबर है, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा ज्यादा इंक्लिनेशन इसकी तरफ है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड थिंग। हमेशा इस तरह से आपका होना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये आपकी चेन ऑफ थॉट्स होनी चाहिए ऐसे इसके लिए टू राइट अ गुड ऐसे। वन वेरी गुड टेक्निक टू राइट द एसेज इज www. What is www? What, when, why, where. Ask these questions to yourself कि what is it about, why is it about, where it happened, why it happened. These things will really help you, right? So read this point. I am writing something on the screen. Google करिएगा इसको, ठीक है, and you will find some very good things. 5 W's. बस इतना गूगल करना, आपको आर्टिकल मिलेगा, उसको पढ़ना, एंड उसको आप यूज करना अपनी आर्टिकल ऐसे राइटिंग में, ठीक है। अभी हम आज एक सेशन भी होने वाला है ऐसे राइटिंग का, विच विल बी एन ओपन सेशन, राइट, उस पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ ऑलराइट, read about these. I'll leave you with some important topics that can come this time, और थोड़े hot topics हैं, cryptocurrencies, central vista product, how ready we are to handle COVID variants, impact of COVID on various sectors. रीड दिस आउट कि जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा, अगर फार्मा सेक्टर की बात करूं तो कोविड को कहीं कहीं उससे फायदा हो गया, बहुत सारे हॉस्पिटल का रेवेन्यू वगैरह बढ़ा है, लेकिन अगर स्मॉल बिजनेसेस की बात करूं तो बहुत मर गए हैं स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस, राइट। तो सेक्टर वाइज इंपैक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। इज रेरा गिवन मोर लिबर्टी देन रिक्वायर्ड? रीड अबाउट व्हाट इज रेरा, अगर आपको पता है तो पहले वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्या क्या रूल्स हैं उसके, क्या रेगुलेशन होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर इतनी बातें हो रही हैं, डीजल इंजन को डिस्कार्ड कर रहे हैं। नेट जीरो टारगेट बाय 2070, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यू नो हॉट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू टुडेज एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड एवरीथिंग। इसको पढ़ो, इसके बारे में क्या है, आपको पढ़ के मजा आएगा, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ द essays is marked and everything. First of all, I'll start by breaking your heart that it is a black box. What is a black box? कि जिस तरह से आपकी जीके एवेल्युएट होती है क्वालिफाई करने के लिए, उसी तरह से आपके एसेस भी रीड होते हैं, कि जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं स्कोर में उनके एसेस को इवेल्युएट किया जाएगा। अब इवेल्युएट तो आपका ऐसे हो गया, आप जब क्वालिफाई होने के बाद इवेल्युएट हो रहा है तो आपको रिजेक्ट थोड़ी कर देंगे, आप क्वालिफाई हो चुके हो। इवेल्युएशन के बाद इट इज ऑफन सेड कि आपका जो वो ऐसे राइटिंग है उसकी आइडियोलॉजी की बेस पे आपका इंटरव्यू भी ड्राइव हो सकता है, और कई लोग कहते हैं कि इंटरव्यू नहीं भी ड्राइव हो सकता है। तो क्या उस ऐसे को वो करेंगे, आपको लग सकता है नंबर तो दिए नहीं जाएंगे उस ऐसे के, ना ही इंक्लूड होंगे आपके नंबर्स में, लेकिन उसका क्या रोल रहने वाला है, दिस इज अ ब्लैक बॉक्स, इसके बारे में है कुछ नहीं कहा जा सकता। बट एट द एंड ऑफ द डे सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ प्लान, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और ऐसे इसको अपना बेस्ट शॉट देंगे। तो करना तो है ही है ना, टाइम जो मिला उसको लगाना ही है। पहले अपने 7-8 मिनट जो आपका ऐसे आएगा, प्लीज पहले कम से कम भी 4-5 मिनट सिर्फ और सिर्फ उसके रफ पॉइंटर्स बनाने में लगा लेना, ठीक है। इट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। तो विद दिस आई विल कंक्लूड द वीडियो। आई होप आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो। आज हमारा एक ओपन सेशन है ऐसे राइटिंग के ऊपर, आज रात को हम करेंगे 9 बजे वो सेशन, ठीक है। आपको अगर वो ज्वाइन करना है आप फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और आपको वहां पे लिंक मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।